अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोमिना शेख। आई होप सब ठीक होंगे, खैर से अपने घरों में आबाद होंगे। मैं काफ़ी देर से गायब थी, क्यों गायब थी ये मैं आपको आगे बताती हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है माई न्यू कोरियन स्किन केयर, मीन एडिशन टू माई कोरियन स्किन केयर। अब ये प्रोडक्ट्स मैंने क्यों लिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, यू नो हाउ मच आई लव कोरियन स्किन केयर। सो ये कोरियन स्किन केयर वीडियो है। इसमें मैं आपको अपनी कोरियन स्किन केयर का एडिशन भी दिखाऊंगी और वो चीज़ें मैंने क्यों बाय की हैं वो भी बताऊंगी। बेसिकली मैं अपनी पूरी स्किन केयर को रीबूट कर रही हूँ, वो क्यों कर रही हूँ वो भी आगे बताऊंगी। सो वेलकम टू माय चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना, जहाँ मैं आपको आपकी स्किन के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। कोशिश तो करती हूँ। मेरी वजह से अगर कोई एक भी इंसान अपनी स्किन की केयर करता है तो मेरा मकसद वहाँ पूरा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, बिफोर शोइंग यू प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपनी स्किन केयर को रीबूट क्यों कर रही हूँ, यानी सारे प्रोडक्ट्स चेंज क्यों कर रही हूँ। फर्स्ट इज़ इनोवेशन, सेकंड मेरी स्किन का बहुत बुरा हाल हो गया था। पास्ट फ्यू वीक्स कुछ शादियाँ अटेंड की थी जो कि अटेंड करना बहुत ज़रूरी था। देन वो शादियों के साथ साथ ये लाहौर है, बाय द वे आई एम फ्रॉम लाहौर। लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक थी एंड शादियाँ फार्म हाउसेस वगैरह पर थी, यानी ओपन इन्वायरमेंट में थी, मेकअप इन्वायरमेंट। थर्ड, मुझे हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ा, विच इज़ किडनी स्टोन एंड इट टेक अ लॉट टूल ऑन माई स्किन। सो उससे हीलिंग के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड्स वगैरह खाने पड़े एंड उसके साथ साथ मेरा वेट भी लूज हुआ, लेकिन स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। बहुत देर से मुझे कभी एक्नी नहीं हुई थी। एक्नी प्रोन स्किन ज़रूर है, लाइक कभी भी हो सकती है, बट हुई नहीं थी। बट उन दिनों के बाद, रिकवरी के बाद मेरी स्किन इतनी अजीब बिहेव कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक चीज़ ठीक करूँ या दो करूँ, तीन करूँ, क्या करूँ। सो आई सिट बैक अ लिटिल एंड आई थॉट व्हाट्स रॉन्ग विद माई स्किन। तब मैंने देखा कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है एंड हार्मोनल चेंजेस भी हैं बिकॉज ऑफ द मेडिसिन। तो एक्नी तो आनी थी। देन हम सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए, डिप्रेशन में जाने के बजाय। आई थॉट कि मैं ये कर सकती हूँ, मैंने पहले भी किया है। फर्स्ट, मेरी स्किन का जो 3 टॉप प्रॉब्लम मैंने पिक की, उसमें सबसे पहले था स्किन बैरियर ख़राब हो गया था। आपका स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर होता है वो अगर ख़राब हो जाए तो आपको कोई स्किन केयर सूट नहीं करती। सो सेकंड मसला मेरा था ओपन पोर्स एंड एक्सेसिव ड्राइनेस। थर्ड मेरा जो कंसर्न था वो था एक्टिव एक्नी, दाने। एक्नी स्पॉट्स नहीं, एक्नी स्पॉट्स भी हैं थे पर फिलहाल एक्टिव एक्नी। सबसे पहले हमारा जो मसला था वो यही हल हो जाएगा जब हम अपनी स्किन बैरियर को ठीक करेंगे। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और आई थॉट कि मैं अपनी स्किन केयर में ये चेंज अब लेकर आऊँ, क्योंकि मौसम के साथ साथ आपकी स्किन पर भी अफेक्ट होता है। सिर्फ आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको ही हेल्दी होना ज़रूरी नहीं है, स्किन का भी हेल्दी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रोकन स्किन बैरियर और नंबर 1 प्रायोरिटी, उस पर मैं 1 हफ्ते से काम ऑलरेडी कर रही हूँ। आफ्टर ब्रोकन स्किन बैरियर मैंने चूज़ की थी ड्राइनेस एंड एक्टिव एक्नी। अब मुझे इनको भी मद्देनज़र रखना था क्योंकि मेरा स्किन बैरियर हील होना शुरू हो गया है। अब मैंने जो अपनी स्किन केयर डिज़ाइन की है वो कोरियन है। क्यों मैंने कोरियन प्रोडक्ट्स ही क्यों चूज़ किए? क्योंकि कोरियन स्किन केयर की अप्रोच जेंटल होती है पाकिस्तानी स्किन केयर के हिसाब से। वो सेंसिटिव लोगों को मद्देनज़र रख कर जो है अपनी स्किन केयर को क्रिएट करते हैं और पाकिस्तानी स्किन केयर के हर स्किन केयर की चीज़ के ऊपर लिखा होता है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। सबकी स्किन टाइप डिफरेंट है और स्किन टाइप भी चेंज होती रहती है।
ऑल इन वन वाला काम कोरियन नहीं करते, सो मैंने इसलिए कोरियन प्रोडक्ट जो है वो सिलेक्ट किया। अब जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो मैंने ऑल एट वंस अभी नहीं खरीदे, कुछ पिछले महीने खरीदे थे, कुछ उससे पिछले महीने खरीदे थे और कुछ रिसेंटली 11/11 की सेल में खरीदे थे। अगर आपकी सिचुएशन मेरी स्किन वाली इस टाइम है तो आपको इसको हील कैसे करना है। केयर रूटीन के 4 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट क्लिनजिंग, सेकंड टोन, थर्ड ट्रीटमेंट एंड 4 मॉइस्चराइजर। हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हाँ, आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, जैसे आप ट्रीटमेंट में एक की जगह 2 सीरम्स भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो हम क्लिनजिंग से स्टार्ट करेंगे। जो डेली इनकॉर्पोरेशन मैंने शुरू की है वो ये वाले क्लिनजर की है, डे एंड नाइट। पॉजरएक्स का गुड मॉर्निंग पीएच बैलेंस यानी कि लो पीएच गुड मॉर्निंग क्लिनजर है। ये आपके पीएच लेवल को नहीं छेड़ता, ना आपकी स्किन ड्राई होती है ना ऑयली होती है, बैलेंस्ड रहती है। ये ख़त्म होने वाला है, ये 150 ml में आपको मिलता है और ये एटलीस्ट आपका ये 6 महीने चलेगा। नंबर 1 पे क्लिनजर जो मैंने आपको दिखाना था, जो मैंने अपनी स्किन केयर में ऐड किया है, इसको 1 मंथ से मैं कंसिस्टेंसी से यूज़ कर रही हूँ और मेरा नहीं दिल करता कि मैं कोई और क्लिनजर यूज़ करूँ। बहुत अच्छा क्लिनजर है ये। इस क्लिनजर को मैं 10 out of 10 दूंगी। सेकेंड स्टेप आता है यानी टोनर। टोनर बैक देन जब मैं छोटी थी तो टोनर का कोई कंसेप्ट नहीं था। ये कोरिया ही था जिसने टोनर्स जो हैं उनकी हाइप बनाई थी और अब पाकिस्तान में धड़ाधड़ टोनर बन रहे हैं। AHA टोनर, BHA टोनर, मिक्सचर टोनर ही टोनर। ये वाला टोनर मैंने लास्ट मंथ लिया था, ये आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने इतना यूज़ कर लिया है, ठीक है। ये एनुआ का 77% हार्ड लीफ, 77% सूदिंग टोनर है। ये एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए मैजिक है। इसकी कंसिस्टेंसी, आज क्या हो गया मेरी ज़ुबान को, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर ही है। तो जब आप इसको अगर ऐसे करके यूज़ करते हैं तो बड़ा केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज ये फ़ौरन गिर जाता है। ये इतना पतला है। लेकिन रिसेंटली 11/11 की सेल में मैंने एक और टोनर बाय किया है, स्ट्रेट फ्रॉम कोरिया, एंड इट्स वेरी पॉपुलर, लाइक एक्स्ट्रा पॉपुलर राइस टोनर जो पहला लॉन्च हुआ था, द OG वन, आई एम फ्रॉम का राइस टोनर। ये आप देख सकते हैं, अभी आपके सामने मैंने इसको ओपन किया है। ये मुझे लास्ट नाइट रिसीव हुआ है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। कोशिश करूँगी सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये 100% ऑथेंटिक सेलर से मैं लेती हूँ चीज़ें और उसी से ही ऑर्डर करती हूँ, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखने में मिल्क लगता है बट बिल्कुल भी थिक नहीं है, बिल्कुल भी थिक नहीं है। आपको मैंने पिछली वीडियो में ये पाकिस्तानी स्किन डीप का ड्रीम ग्लेज दिखाया था। इसमें ऑयल डाला गया है इसको थिक बनाने के लिए, बट ये बिल्कुल ऑयल फ्री है। दैट्स वाई आई चूज दिस वन ओवर दैट वन। कंसिस्टेंसी बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, लुक एट दिस, इट्स वेरी रनी। चला भी गया। और इसकी फिनिश बहुत वेलवेटी है, आई डोंट नो हाउ बट है। ये 2 टोनर थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, द एनवा वन एंड द आई एम फ्रॉम वन। बहुत कमाल है। मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब बारी आती है ट्रीटमेंट की, यानी कि थर्ड स्टेप की। ट्रीटमेंट अगर आपका ठीक हो तो आपकी स्किन ठीक रहती है। अगर ट्रीटमेंट में ही आप गलत चीज़ लगा लें तो फिर स्किन का बेड़ा गर्क हो जाता है बिल्कुल। मैंने एनवा का जो आपको टोनर दिखाया उसी के साथ ये सीरम भी बाय किया था। क्यों ये वाला सीरम मैंने बाय किया, इसमें ट्रांसैमिक एसिड है जो कि अभी तक पाकिस्तान के किसी सीरम में उन्होंने नहीं डाला, जो कि डायरेक्ट टारगेट करता है डार्क स्पॉट्स को, एक्नी को, ऑयली स्किन को और डार्क स्पॉट्स को। तो ये मैंने इतना यूज़ किया है एंड माई स्किन लव्ड इट। इसमें थोड़ा सा विटामिन C भी है, बट फिर भी मेरी स्किन को इसने इरिटेट नहीं किया।
सो 11/11 की सेल थी। मैं एक और डार्क स्पॉट सीरम ट्राई करना चाह रही थी, बहुत देर से की सेल में बाय किया है। ये है XSY का बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का पॉपुलर नाइसिनामाइड डार्क स्पॉट करेक्टिंग सीरम। ये रात को ही ये भी मुझे डिलीवर हुआ है, मंगवाया था। और ये मैं अब एक दिन में वो वाला एनवा वाला लगाऊंगी और एक दिन में ये लगाऊंगी। लाइक रेटिनॉल मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने रेटिनॉल की स्ट्रेंथ बहुत कम कर दी है, लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग रेटिनॉल। सो रेटिनॉल के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से पेयर हो सकता है। अनदर नाइसिनामाइड क्योंकि इसके अंदर स्क्वालिन है और 5% नाइसिनामाइड है, जो कि बहुत जेंटल होता है। ये सेंसिटिव स्किन को जहन में रखते हुए बनाया गया है कि आप इसको यूज़ आंखें बंद करके कर सकते हैं। ये ऑलराउंडर है, ये बहुत अच्छा नाइसिनामाइड सीरम है और इसमें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज़ अनदर लेवल हाइड्रेटिंग नाइसिनामाइड, मतलब इससे हाइड्रेटिंग नाइसिनामाइड आपको नहीं मिलेगा। क्यों? स्क्वालिन। ये हो गया जी हमारा ट्रीटमेंट भी। अब हम आते हैं मॉइस्चराइज़र की तरफ। मॉइस्चराइज़र में मैं आपको 2 वेरिएंट्स दिखा रही हूँ। दिस वन इज़ अ थिकर साइड एंड दिस वन इज़ स्लाइमी। आपको तो पता है ये अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखी हुई हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट ये वाली क्रीम मेरी ख़त्म होने वाली थी, तो मैं सेल का वेट कर रही थी कि मैं ये भी 3 चीज़ें मैंने ली थी, वो मैंने आपको दिखा दी हैं। उनमें से 3rd की है। अब ये मेरा ख्याल है कि 4th क्रीम है मेरी लास्ट ईयर से जो मैंने परचेज़ की है। एंड 3rd वन इज़ अबाउट टू फिनिश। इसका टेक्सचर आपको अगर नहीं पता कैसा होता है, देन इट्स वेरी स्लाइमी। अच्छा मॉइस्चराइज़र अभी तक मुझे नहीं मिला, दैट्स व्हाई मैंने इसको रीपरचेज़ किया है। बट अगर आपका स्किन का बैरियर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है मेरी तरह, जैसे मेरा हो गया था, देन सीकाप्लास्ट बाम है बाय ला रोश पोसे और ये वन ऑफ अ काइंड बहुत अच्छी बाम है आपकी स्किन बैरियर को हील करने के लिए। कुछ नहीं करना, आपने स्ट्रेट 3 दिन तक अपनी स्किन को अच्छी तरह क्लेंस करना है, ये बाम लगानी है और सो जाना है। 3rd डे आपको आपका स्किन बैरियर हील होता हुआ नजर आएगा। ये इतनी अच्छी बाम है। अबाउट दिस क्रीम जो कोज़ारेक्स की ऑल इन वन क्रीम है, ये आप डेली सुबह भी यूज़ कर सकते हैं, रात भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ये एब्जॉर्ब होने के बाद तो फील ही नहीं होता ना, और ये इतनी सूदिंग है। ये आप डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो। बट दिस वन ये आप डेली रूटीन में यूज़ करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती है। ये आपको आपका स्किन बैरियर हील करने के लिए ही ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये वाला मॉइस्चराइज़र इज़ गुड इनफ टू गिव यू हाइड्रेशन, उसके अलावा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा प्लम्प योर स्किन और रिपेयर योर स्किन, सारा काम वो मॉइस्चराइज़र कर देता है। मिनी वर्जन लिया है बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव एट द टाइम। सो मुझे इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये डेली रूटीन में मैं यूज़ करने वाली आगे नहीं हूँ। बट इसको रखना बहुत ज़रूरी है। आपका स्किन बैरियर कभी भी किसी भी प्रोडक्ट की वजह से डैमेज हो सकता है। अब इन प्रोडक्ट से मैं रूटीन किस तरह बनाती हूँ अपनी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं अपना क्लेंजर यूज़ करूँगी। क्लेंजर के बाद हम करेंगे टोनर यूज़। जब हम अपना टोनर यूज़ कर लेंगे, देन हम अपना यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के बाद हम अगर ज़रूरत है देन हम वाटर बेस्ड कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद अपनी सनस्क्रीन लगाएंगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जोसियन सन रिलीफ प्रोबायोटिक सनस्क्रीन। मिनरल सनस्क्रीन चूज़ करनी है, ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें जिंक ऑक्साइड होता है, वो आपके बैरियर की हेल्प करता है रिपेयर होने में। सो ये हो गई बेसिक रूटीन। रात में भी हम यही रूटीन फॉलो करेंगे, सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, थिकर मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। ना जिस दिन हमने रेटिनॉल लगाना है उस दिन हमने अगेन अपना क्लेंजर, टोनर, नाइसिनामाइड, देन अपना रेटिनॉल के बाद सीकाप्लास्ट बाम। जिस दिन रेटिनॉल यूज़ करना है उस दिन आपको ये वाला मॉइस्चराइज़र आपके बहुत काम आएगा। ये 2 रूटीन्स जो हैं वो आपने फॉलो करनी है। नेक्स्ट डे आप दिन में रेटिनॉल नहीं लगा सकते, तो आपने वही अपनी रूटीन जो है वो
दोबारा से रिपीट करनी है जो मैंने आपको बता दी है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी न्यू कलेक्शन ऑफ कोरियन स्किन केयर। आज की वीडियो मैंने बेयर फेस बनाई है, यानी बिल्कुल भी मेकअप को टच नहीं किया। कोई भी बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी है, आपने मेकअप को अवॉइड करना है। नो मैटर आपकी एक्नी जो है वो नज़र आ रही है, आप पिंपल पैच यूज़ करो और अपना स्पॉट ट्रीटमेंट ज़रूर करो। स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए मैं यूज़ करती हूँ स्किनोरिन क्रीम, बिल्कुल डॉट लेती हूँ और सिर्फ पिंपल्स के ऊपर लगा के सो जाती हूँ। इससे ज़्यादा है तो एजेलिक एसिड भी, यानी स्किनोरिन एजेलिक एसिड है, एजेलिक एसिड भी तो एक्सफोलिएट ही है ना। सो अपने बैरियर का बहुत ख्याल रखना है। जब आपका बैरियर हेल्दी हो जाएगा तब आप चाहे वाइटामिन सी यूज़ करो, चाहे उसका दादा भी यूज़ कर लो, चाहे उसकी नानी भी यूज़ कर लो, आपकी स्किन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बैरियर ख़राब है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कोई एक्टिव यूज़ कर लो, 10 के 12 फोड़े निकलेंगे आपको पर डे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी देर बाद वीडियो बनाई है, तो उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, खुश रहें, आबाद रहें।